बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ ये बहुत ही मज़े की इजीली घर में बन जाने वाली रेसिपी है। ये खसूसी स्वीट डिश है चूँकि तो ये ईद पर ज़रूर ट्राई होती है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए आइए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब इस तरह से इस रेसिपी के लिए बड़ा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी डाल लेना है और उसको उबाल आने के लिए रख देना है। जब इसके अंदर इस तरह से उबाल आ जाए फिर इसके अंदर सेवियाँ ऐड कर दें। ये मैंने रंग बिरंगी सेवियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर दी। इस तरह से आप लोग भी ऐड कर दें और फिर इसको उबाल आने तक का वेट करें। और इसके अंदर एक उबाल आ जाए जब आ जाएगा तो फिर ये हमारी सेवियाँ मतलब कि गल जाएंगी। आप लोगों ने इसको गलने तक का वेट करना है। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने गाल कर एक प्यारा सा बर्तन लेना है, उसमें उतार लेना है। अब आप लोगों को मैंने जैसे कि कहा कि इसको एक उबाल आने तक का वेट करना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एक उबाल आ गया। अब हम कोई भी प्यारा सा बर्तन ले, उसके अंदर इसको उतार लें। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक छाननी ली है, उसके अंदर एक साइड पर रखे हैं और इसके नेक्स्ट स्टेप की है। तरफ चलते हैं। इस तरह से मैंने एक प्यारा सा बर्तन ले लिया। आप लोग भी सिल्वर या स्टील का जो सा आप लोगों को मिले वो ले लें। और इसके अंदर मैंने 1 केजी दूध ऐड कर दिया है। 1 केजी इसके अंदर दूध ऐड करने के बाद इसको उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। जब तक दूध को उबाल आ रहा है हम इसके मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। इस तरह से मैंने आप लोग देख सकते हैं 4 चम्मच कस्टर्ड के ले लिए, इसके अंदर दूध ऐड कर दिया। जितना मैंने कस्टर्ड लिया उतना ही दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से कांटे की मदद से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को आप लोगों ने दूध के अंदर ऐड करना है। जब दूध के अंदर उबाल आ जाए फिर इस मिक्सचर को दूध के अंदर ऐड कर देना है। आप लोग भी कांटे की मदद से या चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लें। मैं कांटे की मदद से इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके अंदर कोई गुठली ना रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दूध को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर कस्टर्ड के मिक्सचर को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कस्टर्ड का मिक्सचर जब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। जब आप लोग भी दूध के अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। जब इसे उबाल आ जाए फिर इसके अंदर सेवियाँ ऐड कर दें। ये आप लोगों के सामने मैंने सेवियाँ उबाल की थी। इस तरह से उबली हुई सेवियाँ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर सेवियों के गुठले वगैरह बन गई हों तो इसे आप लोग चम्मच की मदद से अच्छी तरह से अलग कर लें। और आप लोग देख सकते हैं ये मैंने सारी सेवियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो बाकी सेवियाँ बर्तन के साथ लगी हुई हों वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें और कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सेवियाँ ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने इसके अंदर चीनी ऐड कर लेनी है। अब मैंने इसके अंदर चीनी जो है 1 ढक्कन इस्तेमाल किया है, यानी 1 ढक्कन चीनी का ऐड कर दिया, यानी कि वो बन रहा है हाफ़ कप हमारे पास चीनी। हाफ़ कप चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब आप लोग की अपनी चॉइस है, अगर कुछ लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं, अगर कम खाना चाहें तो कम डाल लें और अगर ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा चीनी ऐड कर लें, ये अपनी चॉइस है। इस तरह से चीनी ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और थोड़ी सी देर बाद जब इसके अंदर ज़्यादा थिक हो जाए ये मिक्सचर तो आप लोग समझ लें कि ये हमारी सेवियाँ रेडी हैं। फिर इसे एक प्यारा सा बर्तन ले उसके अंदर उतार लें। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने एक प्यारा सा बोल ले लिया, उसके अंदर इन सेवियों को ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े की आज की हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैंने इस रेसिपी को गार्निश करने के लिए इस तरह से एक प्यारा सा बर्तन के अंदर डाल दिया और इसके बाद मैं इसके ऊपर इस तरह से पिस्ता लूँगी और इसको बारीक बारीक मैंने पिस्ते को चॉप कर लिया था और अब मैं पिस्ते को इसके गुलाई में सारे साइड पर लगा दूँगी। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है पिस्ता। आप लोग भी अगर आप लोग के पास मौजूद हो तो ऐड कर सकते हैं और इस तरह से इसको गार्निश कर लें। आप लोग ये मेहमानों के लिए स्वीट डिश में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे कि मैंने शुरू में आप लोग को बताया कि ये रेसिपी आप लोग ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने इन सेवियों को गार्निश करने के लिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहें तो अखरोट, बादाम या काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आज की हमारी रेसिपी पिस्ता ऊपर लगाने के बाद आज की हमारी रेसिपी ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। आप लोग देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।